हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वैसे तो अभी गुड नाइट हो रही है क्योंकि बज गए हैं 9:45 और हम जा रहे हैं अभी खाटू श्याम। चलिए देखते हैं आगे कि हम कैसे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और क्या क्या करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। यह है फरीदाबाद का वर्ल्ड स्ट्रीट। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और रात को तो इसका व्यू और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो जहाँ हमें जाना था वो इसके ही नियर बाय था, तो थोड़ा सा मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोग देख सकें। फिर हम पहुँच गए थे उन भैया के घर के पास। ये उनकी सोसाइटी का एरिया था। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे भैया के सोसाइटी में। यहाँ मैं और अच्छी वेट कर रहे थे उन लोगों के आने का, क्योंकि वो लोग ऊपर से उतर के आ रहे थे। मीनवाइल हम लोग खड़े थे। ये आ गए थे भैया भाभी जिनके साथ हमें जाना था और हम लोग निकल गए थे खाटू की तरफ, एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए। खूब सारा बच्चों ने किया खूब सारा एंजॉय गाड़ी में, बहुत सारी मस्ती की गाड़ी में। और खाटू श्याम जाने का मजा ही कुछ और है। तो हमने 4-4:30 बजे तक जगे रहे दोस्तों, और पता नहीं हम लोग को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर 2-3 मिनट ही सोए, उसके बाद हम लोग पहुंच गए। ये थी अच्छी की कुछ बातें जो वो बता रहे थे अपने साइड पे। ये थे छोटे से ओजस हमारे और भाभी, और वो काफी रास्ते में फिर हम रुके CNG एंड पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल फिल कराने, जहाँ भैया लाए थे चाय अपने घर से, वो सर्व कर रहे थे और हम लोगों ने यहाँ बैठ के किया चाय एंजॉय। ये हमारा खाटू श्याम बाबा के दर्शन भी हो गए और रास्ते में एक लॉन्ग ड्राइव, एक अच्छी जर्नी भी थी हम सब के लिए। फिर हम चल दिए थे आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। हाय बोलो हाय। तो दोस्तों हम लोग आए थे थोड़ी खाना पीना खाने। हम लोग वहाँ पर बहुत मस्ती करे। पहले थोड़े दौड़े भागे, फिर खाना खाए, फिर हम लोग अपनी जर्नी पर निकल गए। यहाँ मैं ओजस के साथ कर रही थी मस्ती, क्योंकि भाभी थोड़ा गई थी। तो ओजस और मैं यहाँ अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। ओजस थोड़ा उन्हें टाइम लग रहा था कंफर्टेबल होने में, कि छोटे बच्चों को यूजुअली होता है, वो जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ उनको हैबिट होती है रहने की, तो इसीलिए उनको टाइम लग रहा था। यहाँ हम लोग थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। फिर आ गया हमारा मंचिंग टाइम, तो बच्चे दोनों बैठ गए थे कुछ खाने के लिए, और हम सारे भी हमने मंगाया यहाँ पर सैंडविचेस एंड चाय वगैरह, ताकि नींद खुली रहे और आगे की जर्नी हम ऐसे ही अच्छे से कंफर्टेबली इंजॉय करते हुए कंटिन्यू करें।
हम पहुंच गए थे खाटू। आप लोग देख सकते हैं, ये एक भक्त थी जो दंड प्रणाम दे रही थी। उन्हें देख के बहुत अच्छा फील हुआ। लोगों का बहुत आस्था है खाटू श्याम बाबा के प्रति, और हम लोगों का भी। बाबा ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करते रहें और करते हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पहुँच के एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही ऑरा है इस जगह का, जो आप ऐसे वर्ड्स से फील ही नहीं कर सकते जब तक आप वहाँ विज़िट नहीं करते। वहाँ विज़िट करके एक बार जो लोग नहीं गए उन्हें ज़रूर जाना चाहिए खाटू। और वहाँ हम लोग गाड़ी पार्क करके हम लोग निकल लिए थे होटल की तरफ, ताकि वहाँ फ्रेशन अप होके नहा धो के हम जा सके दर्शन के लिए। क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद तो ऐसा लगता है कि कब जाकर के बाबा के दर्शन हो जाएं और कब उनकी जो प्यारी सी सूरत है उनको आँखों में बसा लें और फिर से उसी एनर्जी के साथ वापस जाएं और वेट कर सकें कि फिर दोबारा बाबा कब बुलाएंगे हमें अपने दर्शनों के लिए। तो यहाँ हम सब पहुँच गए थे होटल में चेक इन कर रहे थे। उसके बाद रूम में आगे रूम की तरफ बढ़े। रूम में थोड़ी देर सबने किया रेस्ट एंड फ्रेशन अप होके यहाँ हम रेडी हो गए थे सारे जाने के लिए मंदिर की तरफ। सबको यहाँ तो बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे दर्शन होंगे, बस दर्शन अच्छे से हो जाएं। तो यहाँ देखिए रास्ते में सारे भक्त जो श्याम भक्त हैं वो जा रहे हैं मंदिर की तरफ। सुबह का ये टाइम था, हम लोग 6:15 बजे 6:10 तक ऑलमोस्ट रेडी होके निकल गए थे मंदिर की तरफ। और यहाँ फिर थोड़ी देर हमने रुक के लिया प्रसाद वगैरह, और फिर यहाँ से हम चल दिए आगे मंदिर की तरफ। आज का ये टाइम बहुत ही सुंदर था, मतलब पहले भी मैंने 2 बार दर्शन किए हैं बाबा के, लेकिन आज का जो टाइम था बिल्कुल एप्रोप्रिएट था पूजा के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो पूजा का फील आता है वो और अदर टाइम मतलब अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है जो एक एप्रोप्रिएट टाइम है। वैसे तो खाटू ऐसी जगह है कि कभी भी आओ हमेशा वही फील के साथ आप दर्शन के लिए एकदम वो रहते हो कि कब दर्शन हो। यहाँ हम आ गए थे लाइन में और आगे चलते जा रहे थे कि बाबा के दर्शन हो पाएँ। आज की सबसे अच्छी बात ये थी कि आज हमने बाबा की आरती में शामिल होने का प्राप्त हुआ। जो सौभाग्य होता है कि उनके प्रांगण में खड़े होकर हमने उनकी आरती एंजॉय की। आगे आपको भी मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी जिसमें आप भी बाबा की आरती एंजॉय करेंगे। ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक वरदान मिल गया हो उस प्रांगण में खड़े होकर जब मैं आरती एंजॉय कर रही थी। फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड ये फीलिंग रियली अमेजिंग।
यहाँ बाबा के दर्शन करके बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन करके हम पहुँचे श्याम कुंड की तरफ। यही है श्याम कुंड। फिर आगे श्याम कुंड के दर्शन करके हम निकल गए आगे वापसी की तरफ। उसके बाद खाटू से हम निकल गए थे सालासर धाम की तरफ वापसी की उम्मीद लगाते हुए कि वापस फिर हम दर्शन के लिए आएंगे। और फिर हम चल दिए थे सालासर धाम बालाजी के दर्शन के लिए। यहाँ हम पहुँच गए थे सालासर धाम। पार्किंग गाड़ी करके उसके बाद हम आए थे यहाँ प्रसाद लेने। फिर हम गए अंदर। बहुत अच्छे से यहाँ भी बालाजी महाराज के दर्शन हो रहे थे। ये है बाहर का व्यू मंदिर का। और यहाँ लगभग 1 बजे तक हम लोग दर्शन करके यहाँ से निकल गए थे। काफ़ी अच्छी आज भगवान की सुबह से दोनों ही मंदिर पे बहुत अच्छे दर्शन हुआ। और हम यहाँ से निकल गए घर की तरफ। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। रास्ते में धूप बहुत कम हो गई थी, बारिश होने लगी थी, कुछ देर तो आंधी आने लगी थी। आउटिंग पे ऐसा मौसम हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता है। ऐसा ही कुछ मौसम के साथ हम लोग वापसी में घर की तरफ आते हुए एंजॉय करते हुए पीछे आपने देखे डिफरेंट कैसे मौसम एंजॉय किया हमने। और यहाँ हम रुके थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के लिए। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आपने देखा होगा खाटू श्याम बाबा एंड सालासर के हमारे दर्शन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ।